भारत के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक लड़का रहता था, मुनेश। घर में गरीबी इतनी कि कभी कभी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। बापू खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घरों में चूल्हे जलाती। लेकिन इस गरीबी से बड़ा था मुनेश का दिमाग और सपना। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई नहीं बुझा सकता था। हर सुबह वह टूटी चप्पल पहनकर 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता। बारिश होती तो नंगे पांव कीचड़ में फिसलता, पर पहुंचता जरूर था। एक दिन गांव वाला बोला, तेरे घर में खाना नहीं और तू पढ़ने चला है? पढ़ाई से पेट भरता है क्या? मुनेश चुप रहा, लेकिन उसी रात उसने दीवार पर कोयले से लिख दिया, एक दिन ज्ञान भी मिलेगा और सम्मान भी। गांव के एक बुजुर्ग दादाजी अक्सर उसे देखते रहते थे। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, हर रोज ये पुरानी किताबें लेकर क्यों फिरता है? मुनेश ने धीमे से कहा, दादाजी, मैं अपने माँ बाप की हालत बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीजें जिंदगी बदल देती हैं, इन्हें कभी मत छोड़ना बेटा। उनकी ये बात मुनेश के दिल में धंस गई। गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे मुनेश, ये शहर के लोग बनोगे, पढ़ लिख कर क्या कर लोगे? तू तो खेत का लड़का है, खेत में ही मरना। पर मुनेश जानता था, दुनिया हंसती है जब तक कामयाबी जवाब नहीं देती। रात को घर में बिजली नहीं आती थी, इसलिए वह उन घरों के बाहर बैठकर पढ़ता था जहां आंगन में एक बल्ब जलता था। कभी लोग डांटते, कभी भगाते, लेकिन उसकी चाहत को कोई रोक ना पाया। वह हर दिन मेहनत करता जाता था, कभी पेड़ के नीचे, कभी मिट्टी के ढेर के पीछे, कभी खेत की मेंढ पर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। क्लास 10 की परीक्षा नजदीक थी, मगर स्कूल की फीस, माँ पिता दोनों ने कई जगह हाथ फैलाए, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं था। आखिर माँ ने अपनी आखिरी चांदी की पायल उतारकर उसके हाथ में रख दी। आंखें नम थीं। ले बेटा, ये मेरी आखिरी चीज है, पढ़ ले, पास हो गया तो नसीब बदल जाएगा। मुनेश उस पायल को सीने से लगाकर बोला, माँ, मैं वादा करता हूँ, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और उस दिन से उसने पढ़ाई को अपनी इबादत बना लिया। माँ की पायल हाथ में लिए मुनेश उस दिन बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उस पायल में चांदी से ज्यादा उसकी माँ के सपने चमक रहे थे। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मुनेश, अब मेहनत ही तेरी किस्मत लिखेगी। घर में अभी भी अंधेरा था। दुकान से उधार देने वाला भी मुंह फेर चुका था। दिन में मजदूरी, शाम में खेत का काम और रात में पढ़ाई। लेकिन मुनेश ने अब ठान लिया था, चाहे जैसा भी वक्त आए, वह टूटेगा नहीं। परीक्षा में कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन घर में पैसे न होने के कारण मिट्टी के दिए तक खत्म हो चुके थे। मुनेश ने गांव के मंदिर के पुजारी से विनती की, चाचा, अगर 2-3 पुराने दिए पड़े हों तो दे दीजिए, मुझे रात को पढ़ना है। पुजारी उसकी आंखों की आग देखकर बोले, ले बेटा, ये देवता का दिया हुआ है, शुभ होगा, खूब पढ़। उस रात से मुनेश का कमरा छोटा था, पर उसका सपना बहुत बड़ा। गांव का एक आदमी बोला, इस लड़के को देखो, रात रात भर पढ़ता है। अरे पढ़कर करेगा क्या, खेती ही करनी है। दूसरा बोला, इसके जैसे लड़के कभी आगे नहीं बढ़ते, पैसा चाहिए पैसा, पढ़ाई से क्या मिलता है। मुनेश ने सुन तो लिया, पर दिल नहीं लगाया। वह सिर्फ अपने माँ बाप की आंखों के सपनों को याद करता था, वही उसकी ताकत थे। एक रात माँ अचानक बीमार हो गई, बुखार तेज, घर में दवाई नहीं, डॉक्टर दूर। मुनेश ने तुरंत पानी गर्म किया, पल्लू भिगोकर माँ के सिर पर रखा। माँ की आंखों से आंसू बहे, तू पढ़ ले बेटा, मेरे लिए वक्त मत खराब कर। लेकिन मुनेश ने कहा, माँ, मेरी पढ़ाई का मतलब ही आप हो, आप ठीक रहोगी तभी मैं जीत पाऊंगा। उसकी माँ मुस्कुराई, वही मुस्कान थी जो मुनेश को फिर जगा देती थी। अगले दिन बुजुर्ग दादाजी उसके पास आए। उन्होंने उसकी हालत देखी, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल, नींद कम। दादाजी बोले, मुनेश बेटा, याद है मैंने क्या कहा था? मुनेश सिर झुकाकर बोला, मेहनत और ईमानदारी। दादाजी बोले, और हिम्मत, संकट आए तो घबराना नहीं, सच्चा योद्धा वही है जो टकराता है। मुनेश ने दादाजी के पैरों को छुआ। उसे लगा किसी ने उसकी पीठ पर फिर से ताकत भर दी। मुनेश के पास किताबें थीं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं था। स्कूल में मास्टर जी भी बहुत कम आते थे, जो पढ़ाते थे वो भी अधूरी किताबें लेकर। लेकिन मुनेश ने हार नहीं मानी। वह हर सवाल को खुद समझता, दीवार पर लिखकर बार बार दोहराता और कठिन चीजों को छोटे हिस्सों में बांट देता। उसका माइंडसेट अब बदल चुका था। वह कहता था, मुश्किल पाठ नहीं होते, मुश्किल सोच होती है। परीक्षा का पहला दिन आया। मुनेश 4 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। पुराना बैग, फटा हुआ जूता, लेकिन आंखों में विश्वास। कुछ लड़कों ने हंसकर कहा, अरे मुनेश, आज भी वही जूता, चल, आज तेरी किस्मत जूतों जैसी न फटे। मुनेश ने मुस्कुराकर कहा, जूता चाहे कैसा हो, चलता मैं खुद हूं। कमरे में बैठते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने आंखें बंद करके माँ की पायल याद की और दादाजी की बातें। असली ताकत तेरे अंदर है बेटा। पेपर शुरू हुआ, पहला पन्ना खोला, और जो हुआ वह उसकी उम्मीद से बड़ा था। उसे सारे सवाल आते थे। मुनेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। एक एक करके उसके सारे पेपर अच्छे जाते रहे, लेकिन अंदर बहुत डर भी था। अगर पास न हुआ, अगर माँ की पायल बेकार गई, उस डर ने उसे और मेहनत करवा दी। आखिरी पेपर देते समय उसने भगवान से सिर्फ इतना कहा, मेरी मेहनत को फल देना, मैं अपनी माँ बाप को खुश देखना चाहता हूँ।
रिजल्ट वाले दिन मुनेश पाव फटते ही उठ गया, लेकिन इंटरनेट, मोबाइल, टीवी कुछ भी नहीं। रिजल्ट शहर के साइबर कैफे में लगना था। उसने बापू के पैर छुए। आशीर्वाद दो बापू। बापू ने कहा, जैसे भी हो सच्चा रहे बेटा। मुनेश दौड़ते दौड़ते साइबर कैफे पहुंचा। वहां भीड़ लगी थी। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन था, उसके पास कुछ नहीं था। वह सबसे आखिर में लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका रिजल्ट की स्क्रीन खुली, कंप्यूटर वाले ने हैरान होकर मुनेश की तरफ देखा। अरे लड़के, जिले में टॉप कर गया तू। मुनेश सुनकर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। कुछ पल के लिए सांस रुक गई। कंप्यूटर वाले ने चिल्लाकर कहा, धनपुरा का मुनेश टॉपर हो गया। भीड़ तालियां न बजाने लगी। लोग हैरान होकर उसका नाम बोलते रहे। मुनेश की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा। माँ, आपकी पायल ने मुझे मंजिल दे दी। मुनेश के टॉपर बनने की खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। अखबार में हेडलाइन छपी, धनपुरा के गरीब किसान का बेटा जिला टॉपर। गांव के लोग जो कभी उसे ताने देते थे, अब गर्व से कहते, अरे ये देखो, ये तो हमारा मुनेश है। लेकिन असली सफर अभी शुरू होना था। सरकार की तरफ से मिली स्कॉलरशिप के कारण मुनेश को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन समस्या ये थी कि धनपुरा गांव से शहर 70 किलोमीटर दूर था। ट्रेन का किराया भी उसके लिए भारी पड़ता था। बापू ने अपनी पुरानी साइकिल उसके हवाले करते हुए कहा, ले बेटा, ये मेरे पास सबसे कीमती चीज है, तेरे काम आएगी। वो साइकिल पुरानी थी, ब्रेक कमजोर, सीट टूटी हुई, लेकिन उसमें बापू का भरोसा था और वही भरोसा मुनेश की ताकत बना। हर सुबह 5 बजे वह साइकिल से निकलता, अंधेरे में खेतों की पगडंडियां पार करता, कच्चे रास्तों से गुजरता और 2.5 घंटे बाद शहर पहुंचता। कई बार बारिश में भीग जाता, कई बार गर्मी में चक्कर आता, पर रुकता नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक ही बात गूंजती, गरीबी मेरी रुकावट नहीं, मेरी ताकत है। कॉलेज का पहला दिन, सबके कपड़े नए, जूते महंगे, बैग स्टाइलिश। मुनेश के पास वही पुराना फटा बैग और खेत की धूप से जला हुआ चेहरा। कुछ लड़के हंसते हुए बोले, भाई ये कहां से उठा लाए, क्या ये सच में इस कॉलेज में पढ़ेगा? दूसरा बोला, अरे इसकी भाषा तो देखो, गांव से आया है, मजा आएगा। मुनेश ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में तूफान। उसी क्षण उसने खुद से वादा किया, मैं तुम्हें अपनी बोली से नहीं, अपनी उपलब्धियों से जवाब दूंगा। क्लास में पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बहुत सारे शब्द मुनेश समझ नहीं पाता था। उसके नोट्स बाकी बच्चों की तुलना में कमजोर थे। कई बार टीचर भी बोलते, मुनेश तुम्हें थोड़ा और तैयारी करनी होगी। ये सुनकर वह टूटता नहीं था। वह रात को हॉस्टल में नहीं, बल्कि कॉलेज के बाहर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ता, क्योंकि हॉस्टल की फीस देना उसके बस में नहीं था। हर रात वह 1 बजे तक किताबें पढ़ता रहता। कभी कभी थककर वहीं सीढ़ियों पर सो जाता, लेकिन सुबह होते ही फिर किताब खोल लेता। कॉलेज में उसकी पहली यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया। मुनेश पास तो हो गया, लेकिन उसकी रैंक पीछे रह गई। उसके वही साथियों ने फिर हंसकर कहा, टॉपर, ये शहर की पढ़ाई अलग होती है भाई। मुनेश को चोट लगी। उस रात वह अकेले में बैठकर रोया। किसी ने नहीं देखा, न किसी ने सुना, लेकिन रोते रोते उसने एक बात समझी, जब तक मैं अपनी कमजोरी को नहीं पहचानूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वह उठा, किताबें खोली। हर वो विषय जिसने उसे गिराया था, उसे अगले दिन से अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के दादाजी ने उसे एक छोटा सा पत्र भेजा। उस पर लिखा था, मुनेश बेटा, रास्ते का पत्थर मंजिल से रोकता नहीं, मंजिल का रास्ता दिखाता है। चलता रहा। मुनेश ने उस पत्र को अपनी किताब में रख लिया। जब भी हिम्मत टूटती, वही पत्र उसे फिर खड़ा कर देता। धीरे धीरे कॉलेज के कुछ छात्रों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। वह लड़का जो किसी से झगड़ा नहीं करता, सबको सम्मान देता और मेहनत में सबसे आगे। एक लड़की ने उससे पूछा, तुम इतना संघर्ष कैसे करते हो? हम तो ऐसी में भी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। मुनेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे घर में ऐसी नहीं है, लेकिन मेरे सपनों में आग बहुत है। उसके ये शब्द सुनकर हर कोई चुप हो गया। अब लोग मजाक नहीं उड़ाते थे, अब लोग प्रेरणा लेते थे। दूसरे साल में कॉलेज की तरफ से राष्ट्रीय विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता आयोजित हुई। जो छात्र इसमें जीत जाता, उसे सरकारी नौकरी के लिए विशेष स्कॉलरशिप मिलती। मुनेश ने भाग लेने का फैसला किया, लेकिन उसकी समस्या थी, परियोजना बनाने के लिए पैसे नहीं थे। बाकी छात्र 3D प्रिंटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक किट, महंगे उपकरण खरीद रहे थे। मुनेश, उसके पास सिर्फ कूड़े के कबाड़ से मिले सामान थे, लेकिन उसने कहा, बांधने वाला पैसा नहीं सोच होती है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो खेतों में पानी की जरूरत को खुद पहचान कर अपने आप मोटर ऑन ऑफ करती थी। ये मशीन किसानों की जिंदगी बदल सकती थी, वह भी सिर्फ 400 रुपये में। लेकिन एक रात जब मुनेश अपनी बनाई मशीन लेकर लौट रहा था, बारिश में फिसलकर मशीन टूट गई। वह सड़क पर बैठकर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बारिश के साथ बहने लगे। उसने सोचा, शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं सच में गांव का ही लड़का हूं। लेकिन तभी उसे मां की पायल याद आई और दादाजी का पत्र। वह उठा, टूटी हुई मशीन को समेटा और कहा, मेरा हार मानना, मेरे माँ बाप का सपना तोड़ना होगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगले 3 दिनों तक वह बिना सोए, बिना रुके मशीन को फिर से बनाता रहा। और जब प्रतियोगिता का दिन आया, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं।
मुनेश की मशीन पहले नंबर पर चुनी गई। न केवल कॉलेज ने, बल्कि जिला प्रशासन ने भी उसके प्रोजेक्ट को अपनाने का फैसला किया। शहर के बड़े बड़े इंजीनियर उसके पास आकर बोले, तुमने तो किसानों की समस्या का क्रांतिकारी हल एक दिया है बेटा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मुनेश ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा। माँ, मैं जीत गया।